हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक स्टूडेंट है जिसका कुछ प्रॉब्लम्स है। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उस प्रॉब्लम को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं एंड उसको क्या क्या अपना करियर में स्टेप्स लेना चाहिए सो दैट ही कैन हैव अ गुड लाइफ। ठीक है, तो विल स्टार्ट फ्रॉम दिस। सो एक स्टूडेंट है जिससे मैंने बात किया था, ही हैड कॉल्ड मी। तो उसका नाम है भूपेश पंत एंड उसका अभी जो एज है ना 26 चल रहा है। तो उसका जो एजुकेशन है उसने बीटेक या बी 2019 में उसने उसको कंप्लीट किया था। एंड फिर उसके बाद जब उसका बीटेक हुआ था 2019, उसके बाद उसने उसको गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना था। सो फ्रॉम 2019 टू 20 उसने रैंक इंप्रूवमेंट का बैच ज्वाइन किया था गेट के लिए। एंड फिर उसके बाद क्या हुआ, 2020 से 2024 तक ही प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम। बीच में उसने एक दो एग्जाम भी निकाल लिया था बट कंप्लीटली नहीं हो पाया था उसमें। ठीक है, उसके बाद बीच में उसको कोविड भी हो गया एंड उसने ऑलमोस्ट सारे गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन किया बट नथिंग हैपेंड। ओके, देयर वाज नो सक्सेस सो फार। सो वही वही चीज उसने बोला था कि नथिंग हैपेंड सो फार। अब प्रेजेंट कंडीशन क्या है? प्रेजेंट कंडीशन इज दैट एट प्रेजेंट उसको एक जॉब मिला है दिल्ली में, जहाँ पे एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर का पोस्ट मिला है और इसका जो सैलरी है 4.5 लाख पर एनम का सैलरी है। ठीक है, सेकेंड इज दैट, पर उसमें क्या है, वो जो अभी जॉब मिला है ना, दैट इज नॉट लाइक अ बिल्डिंग प्रोजेक्ट एंड ऑल, बिल्डिंग का डिजाइनिंग नहीं है। स्पेशली जितने भी ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें आपको पाइप रैक का डिजाइनिंग करना होता है। तो उसमें बेसिकली आपको स्टैड प्रो सॉफ्टवेयर यूज करना है एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर गोइंग टू डू द डिजाइनिंग एंड ऑल। 4.5 इज नॉट अ बैड सैलरी टू स्टार्ट विथ। तो ये वाला सेकंड ऑप्शन है, आई मीन सेकंड ऑप्शन मतलब ये उसका रोल रहेगा, जॉब का रोल। थर्ड इज दैट उसके पास अभी कोई एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट लाइक अ फ्रेशर ओनली। इवन दो इसने 2019 में बीटेक कंप्लीट किया था, ऑलमोस्ट 5 साल हो गए। तो 5 साल ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब एंड सिंस ही इज गुड इन स्टडीज, ही वाज एबल टू क्रैक अ स्ट्रक्चर। आप पूछ सकते हैं कि उसको जॉब कैसे मिलेगा, क्योंकि जब आपका बेसिक अगर फंडामेंटल स्ट्रांग होगा ना, स्पेशली लाइक स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, आरसीसी का सब्जेक्ट, तो आप आराम से स्ट्रक्चर इंजीनियर का पोस्ट, स्ट्रक्चर इंजीनियर का जो जॉब है ना उसमें आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। बिकॉज वहां पे आपको मैनुअल कैलकुलेशन पूछा जाता है, आपको बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है, फुटिंग कॉलम बीम डिजाइन का मैनुअल कैलकुलेशन पूछा जाता है। एंड उसके बाद अगर आपको कुछ ईटैप्स या स्टार प्रो का फंडामेंटल अगर आपका स्ट्रांग है, देन यू कैन गेट सिलेक्टेड, राइट। सो इन वहां पे हो जाए, स्ट्रक्चरल फील्ड में हो सकता है। पर वही चीज अगर आप साइट जॉब के लिए अप्लाई करोगे देन इतना आसान नहीं, क्योंकि साइट जॉब के लिए आपको साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग सब नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। अब उसका प्रॉब्लम्स क्या, उसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स है? फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट शुड ही ज्वाइन दैट कंपनी। इसने कॉल किया था कि उसने पूछा कि सर मेरे को जॉब मिला है, whether he should join that particular job or not. That is the first problem he has. Second is that या उसको शुड ही कंटिन्यू द गवर्नमेंट एग्जाम और नहीं, अगर वो जॉब नहीं ज्वाइन करेगा तो वेदर ही शुड कंटिन्यू द सेम गवर्नमेंट एग्जाम और नॉट। थर्ड इज दैट उसका एक और प्लान है कि अगर वो जॉब करेगा, लेटेस्ट स्ट्रक्चर डिजाइन में अगर जॉब करेगा, वो 2-3 साल तक करेगा। उसके बाद उसको प्लान है कि खुद का एक स्ट्रक्चरल कंसल्टेंसी उसको ओपन करना, मतलब खुद का एक कंसल्टेंसी का बिजनेस उसको ओपन करना, जहां पे आप नॉर्मली घर का प्लान, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग एंड ऑल यू आर गोइंग टू डू। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट अनदर कंडीशन, व्हाट इफ ही कांट क्लियर द गवर्नमेंट जॉब। मान लो अगर उसने अभी जो जॉब मिला है उसको उसने ज्वाइन नहीं किया और 1-2 साल उसने गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन किया। अब 2 साल के बाद अगर गवर्नमेंट एग्जाम का क्लियर नहीं हुआ, फिर उसके बाद क्या होगा? बिकॉज ऑलरेडी 25 नाउ, तो तब तक उसका एज 27 भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका एक और क्वेश्चन भी है कि इवन इफ यू क्लियर अ गवर्नमेंट जॉब लेट अस से, तो यूजुअली इसका जो सैलरी होगा ना, देखो जब आप ए का पोस्ट निकालते हो तो लेट अस से 60, 65, 70,000 का सैलरी आपको मिलेगा व्हेन यू जॉइन एज ए। ओके, पर आपका जो सैलरी है 1 लाख 1.5 लाख तक जाने में आपको लगभग ना 10-10 साल लग जाते हैं गवर्नमेंट के एग्जाम्स में। बिकॉज इन गवर्नमेंट एग्जाम क्या होगा, गवर्नमेंट जॉब में क्या होगा, इतना जल्दी से प्रमोशन नहीं होता है, टाइम लगता है ना, बहुत बहुत सारे रीजन है। सो इस क्वेश्चन इज दैट अगर मैं लेटर से 8-10 साल भी काम करूंगा गवर्नमेंट जॉब में, तब आप 1 लाख से 1.5 लाख रुपए नहीं कमा सकते हो, राइट। पर अगर प्राइवेट में जाएगा, अच्छे कंपनी में जाएगा, तो अगर उसको लगभग 6 से 10 साल के बीच में अगर एक्सपीरियंस होता है तब वो आराम से 1 लाख रुपए कमा सकता है। सो इस क्वेश्चन इज दिस आर इस क्वेश्चन, सो विल ट्राई टू सॉल्व। अब मेरे साइड से मैंने उसको क्या क्या सोल्यूशन दिया है, विल ट्राई टू सी दैट। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट शुड ही ज्वाइन दैट कंपनी। मैंने कहा कि आप उस कंपनी को ज्वाइन करो, क्योंकि एट प्रेजेंट उसका कंडीशन, उसको ऑलरेडी एक जॉब है, सो दैट एटलीस्ट एक सोर्स ऑफ इनकम तो आएगा, क्योंकि अभी 4 साल से कुछ नहीं कर रहे हैं, तो पैसा भी चाहिए। आप कितना भी पढ़ो, कुछ भी करो, इफ यू आर फाइनेंशियली नॉट गुड, अगर आपके घर वाले इतना फाइनेंशियली गुड नहीं है, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर एक्सपेंसेस। तो इन दैट केस मैंने क्या किया, ऑलरेडी आपको एक जॉब मिला है,
एंड द जॉब इज प्रीटी गुड। अगर ये जॉब उसको 15,000 का मिलता देन आई वुड हैव टोल्ड छोड़ दो, करने की जरूरत नहीं है। पर इन इस केस जॉब इज ऑलरेडी 4.5 लाख। अगर 4.5 लाख मतलब लगभग कितना होगा, 4.5 लाख इज लगभग, लेट मी कैलकुलेट दैट, एक मिनट, लगभग 30,000 के आसपास आएगा। 4,50,000 डिवाइड बाय 12, लगभग 37,000 का सैलरी है। उसमें पीएफ सब कट के भी लेटर से एटलीस्ट 30 to 33,000 का जो सैलरी मिलेगा, दैट इज अ गुड सैलरी टू स्टार्ट विथ। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट थिंग मैंने कहा आप ज्वाइन करो। सेकेंड, वो जो बंदा है उसका टेक्निकल इज वेरी गुड। टेक्निकल मतलब अब ऐसा नहीं इसको पूरा 8-8 10-10 घंटे बैठ के उसको पढ़ने सीखने, मतलब एक गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप दिन में 1 या 2 घंटे भी वो लगा सकता है ना, क्योंकि ऑलरेडी 4 साल से वो पढ़ रहा है और उसने कोचिंग भी लिया है, और उसने कहा कि बीच में 1-2 एग्जाम भी उसने निकाला था, कंप्लीट नहीं, प्रीलिम्स कुछ निकाला था। तो सिंस उसका फंडामेंटल स्ट्रांग है, अगर वो दिन में भी 1-2 घंटे का भी रिवीजन करोगे, हो सकता है अगले 1-2-3 साल के अंदर कोई एग्जाम तो आराम से वो निकाल पाएगा। सो दैट इज व्हाई आई टोल्ड कि आप कंटिन्यू करो गवर्नमेंट जॉब का, फिर इस जॉब को ज्वाइन कर ले, सो दैट एक सोर्स ऑफ इनकम रहेगा। एंड सिंस इट्स ऑफिस जॉब, स्ट्रक्चरल इंजीनियर का जॉब क्या होता है, ऑफिस का जॉब होता है। तो सिंस इट्स ऑफिस जॉब, आप मॉर्निंग लेट से 9 या 9:30 को जाओगे, शाम में आप 7-7:30 तक लौट के आओगे। लेट से 8 बजे तक भी अगर आप रिटर्न आ जाओगे, 8 बजे से रात के 12 बजे तक आपके पास 4 घंटे का टाइम है। उसमें अगर आप 1 से 1.5 घंटे भी पढ़ लोगे ना, यू विल हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम ऑल्सो। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट उसने कहा कि लेटर से उसने, अगर फॉर एग्जाम्पल लेटर से उसको उसने कहा कि अगर मान लो अगर मैं इस कंपनी को ज्वाइन करूंगा तो मैं 2-3 साल तक काम तो करूंगा, उसके बाद मेरे को खुद का कंसल्टेंसी ओपन करना है। ही कैन डू दैट, बट इसके केस में प्रॉब्लम क्या है ना, देखो खुद का कंसल्टेंसी आप कैसे स्टार्ट करोगे, जब आपको कुछ डिजाइनिंग आता है, right? अगर आपको ऑटोकैड में प्लान बनाना आता है, अगर आपको थोड़ा 3D एलिवेशंस करना सब आता है, एंड देन उसके बाद अगर आपको ईटैप से स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर में डिजाइनिंग करना आता है, देन यू कैन स्टार्ट योर ओन कंसल्टेंसी। इसके केस में क्या हो रहा है, क्योंकि जो जॉब इसको मिला है ना, ये जो जॉब मिला है, यहाँ पे बेसिकली काम करेगा ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट्स के ऊपर। ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स में क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसमें बड़े बड़े पाइप रैक सब आते हैं। तो पाइप रैक सब बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स का होता है। अगर आपको कल खुद का एक कंसल्टेंसी ओपन करना है, तो आपको घर का डिजाइन करना आना चाहिए। ये जो काम ये करने जा रहे हैं ना, इसमें पाइप पाइप रैक का डिजाइनिंग सब होता है। वहां पे कोई आप बिल्डिंग का डिजाइनिंग नहीं करोगे। इवन दो यहाँ पे वो 2 से 3 साल तक काम करेगा, पर 3 साल के बाद अगर खुद का कंसल्टेंसी स्टार्ट करेगा, देन द चांसेस ऑफ हिम गेटिंग सक्सेस इन दैट फील्ड इज लिटिल लेस, क्योंकि उसको बिल्डिंग प्रोजेक्ट के ऊपर एक्सपोजर नहीं, उसका जो एक्सपोजर है वो ऑयल एंड गैस वाले प्रोजेक्ट के ऊपर है। तो दैट इज अनदर क्वेश्चन व्हाट यस। उसके लिए मैंने कहा कि अभी तुम ज्वाइन करो वहां पे, इसके साथ कुछ ऑनलाइन कोर्सेस आते हैं जहाँ पे मेरे कुछ जान पहचान वाले लोग हैं जो आपको ट्रेनिंग्स देंगे ई टैब स्टैट प्रो इसके ऊपर, जहाँ पे अगर आप 2-3 महीने का वहां पे अगर ट्रेनिंग लोगे, सो दैट एटलीस्ट आपको एक बिल्डिंग डिजाइनिंग का क्या क्या करना चाहिए वो सारे नॉलेज आपको उस कोर्स से मिल जाएगा। एंड जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे, ऑब्वियसली आप उस नॉलेज गेन कर सकते हो। देन आफ्टर 3 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस यू कैन लीव द जॉब। दैट इज वन थिंग आई टोल्ड हिम वन मोर थिंग कि आप क्या करना, फिलहाल आप इस जॉब को ज्वाइन करो। फॉर एग्जाम्पल ही टोल्ड मी कि उसमें कुछ जुलाई में उसका ज्वाइनिंग होगा। सो आई टोल्ड हिम आई राइट इट हियर, मैंने कहा कि आप तुम जुलाई में इसको ज्वाइन करो। ठीक है, जुलाई में ज्वाइन करो, उसके बाद 2-3 महीने काम करो, एंड उसके बाद मेरे कुछ बेसिक कोर्सेज है, क्योंकि उसको साइड का भी नॉलेज नहीं, क्योंकि जब आप खुद का एक कंसल्टेंसी ओपन करते हो आपको साइड का नॉलेज होना चाहिए, आपको ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। जब आपको ये सारी चीज आते हैं उसके बाद आप डिजाइनिंग में जा सकते हैं। तो आई टोल्ड कि मेरे पास जो साइट एग्जीक्यूशन का कोर्स है, ड्राइंग रीडिंग का कोर्स है और एस्टिमेशन का कोर्स है, उतना सीख लो, सो दैट तुम्हारा फंडामेंटल एक बार स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको ईटैप्स वाले कोर्सेज के ऊपर फोकस करेंगे। सो व्हाट आई टोल्ड इज अगले 2 से 3 महीने तक, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, मेरे जो कुछ कंस्ट्रक्शन के कोर्सेस है उसके उसमें आप एनरोल करो। एंड 3 महीने के बाद व्हाट वी विल डू इज यू स्टार्ट टू लर्न ई टैब्स एंड सेफ, ई टैब्स सेफ एंड आरसीडीसी का सॉफ्टवेयर अगर वो सीख लेगा, एंड इसके ऊपर अगर 2 से 3 महीने का प्रैक्टिस करेगा, तो ऑब्वियसली वो एटलीस्ट एक G+1 G+2 G+3 बिल्डिंग जो भी होगा, आई राइट इट हियर, G+1, लेट अस से G+2, G+1 से G+5 बिल्डिंग जो भी होगा ना, उतना तो डिजाइनिंग करना वो सीख लेगा। अगर वो इतना यहाँ पे सीख लेगा ना, इस जॉब को एग्जिस्टिंग जो उसका जॉब है जहाँ पे वो कर रहा है, ओके, वो छोड़ के आप बिल्डिंग डिजाइनिंग वाले जॉब में जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसको एक्सपीरियंस है डिजाइनिंग का। ऊपर से यहाँ पे कोर्सेस में उसको इतना तो नॉलेज मिलेगा कि दैट ही कैन डू G+1 G+3 बिल्डिंग। इसके लिए 3-3 महीने लग जाएंगे सारी चीज सीखने के लिए। ठीक है, उसके बाद आप कंपनी को चेंज करो, देन ही कैन डायरेक्टली स्टार्ट टू वर्क इन कौन सा फील्ड, अपना बिल्डिंग डिजाइनिंग वाला फील्ड में वो जा सकते हैं।
अगर बिल्डिंग डिजाइनिंग में अगर 2 साल करेगा, ऑब्वियसली उसके बाद वो खुद का कंसल्टेंसी वो स्टार्ट कर सकता है। ओके, दैट इज अ गाइडेंस आई गिवन। उसके बाद उसका एक और क्वेश्चन है कि चलो मान लो अगर मेरा गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर हो जाएगा, अब उसका इसमें एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मतलब देखो, अब ये सारी चीज कब आएंगे, ये सब तभी आएंगे जब वो गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर नहीं करेगा। अगर मान लो उसने गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर लिया अगले 3 महीने के अंदर, तो इसका कोई ये प्लान ही नहीं होगा, फिर ये जॉब छोड़ देगा। उसका आगे जाके कोई खुद का कंसल्टेंसी ओपन करने की जरूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट जॉब एक बार मिल जाएगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, लाइफ इज सेटल्ड। ठीक है। उसके बाद इसका एक और क्वेश्चन है, अगर मान लो मैं गवर्नमेंट जॉब भी ले लूंगा, इतना सैलरी तो मैं अर्न नहीं कर पाऊंगा, 1.5 लाख रुपए पर मंथ इज नॉट पॉसिबल इन अ गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि बहुत टाइम लगता है ना। अगर तुम 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो, दैट मीन्स आपको लगभग 10 से 15 साल लगेगा। जब आप असिस्टेंट इंजीनियर, उसके बाद आप आफ्टर असिस्टेंट इंजीनियर आप क्या बनोगे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, तो बहुत टाइम लगता है। जब आपका एज 45, 50, 55 होगा, तब जाके आप उस पोजीशन में जाने हो। ही इज ऑलरेडी 25 नाउ। अभी 25 साल के बाद उस पोजीशन में जाएगा, तब जाके इसका सैलरी 1.5 लाख के आसपास जाएगा। पर वही चीज अगर वो प्राइवेट में करेगा तो अगले 8 से 10 साल, लेट अस से एटलीस्ट 8 साल तो कोई 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। मतलब अगर वो प्राइवेट में काम करेगा, राइट नाउ आई डू इट लाइक दिस, राइट नाउ उसका एज 25 है, आई एम टेकिंग अ वर्स्ट कंडीशन सिविल में, अगर वो अगले 10 साल तक भी काम करेगा, बाय द एज ऑफ 35 ना, ही कैन अर्न 1 लाख रुपीज बाय द एज ऑफ 35। पर वही चीज अगर आप गवर्नमेंट में जाओगे, बाय द एज ऑफ 35 इट्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर हिम टू रीच दैट पर्टिकुलर स्टेज। पर एडवांटेज क्या है, जब आपको गवर्नमेंट जॉब मिला, ऑब्वियसली देयर इज अ जॉब सिक्योरिटी, राइट। फिर आपको गवर्नमेंट का जो भी बेनिफिट्स मिलने वाला है वो मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, यू हैव अ सिक्योर्ड लाइफ, यू डोंट हैव टू वरी। एंड अनदर थिंग इज, जो पैसा इसको चाहिए वो तो आपको अकाउंट में तो नहीं आएगा, पर इनडायरेक्टली गोइंग टू गेट थ्रू कमीशंस एंड ऑल दोस थिंग्स। जितना तुम अपने प्राइवेट में कमाओगे, उसके 10 गुना तुम गवर्नमेंट में कमाओगे। अगर एक बिल पास करोगे, यू गेट सम कमीशन फॉर दैट, एंड उतना पैसा आप आराम से अंडर द टेबल यू कैन टेक इट। सो अगर इसका गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा, देन देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, उसको बाकी किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, he'll have a बेटर लाइफ। आराम से अगर उसको 60-70 थाउजेंड का भी सैलरी मिलेगा, इट्स ओके। अदर देन दैट गवर्नमेंट के जितने भी बेनिफिट्स है वो भी मिल जाएंगे, एंड विल हैव अ सिक्योर्ड लाइफ, एंड एवरीथिंग इज गुड। हाँ, आफ्टर गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब, अगर उसको इतना ही इंटरेस्ट है कि मेरे को ओन करना है, तो इन दैट केस यू कैन डू सम फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, आप कर सकते बीइंग अ गवर्नमेंट इंजीनियर। बट यू हैव टू चेक, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि यूजुअली व्हेन यू आर अ गवर्नमेंट इंजीनियर, आपको फिर अलग से आपको प्राइवेट में कभी प्रैक्टिस नहीं करना होता है। बट अगर आप डिजाइनिंग फील्ड में जाते हो, देन देर इज अ चांस यू कैन डू ऑल दोस थिंग्स। ओके, फाइन। सो दिस वाज माय एंटायर गाइडेंस टू हिम। ठीक है। सो अगर उसका गवर्नमेंट एग्जाम सिलेक्शन हो जाएगा, फिर इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, ही विल हैव अ सिक्योर्ड लाइफ। वर्स्ट कंडीशन, अगर गवर्नमेंट जॉब का सिलेक्शन नहीं होगा, देन एनी हाउ अभी तो ज्वाइन करेगा उस कंपनी को, लेट हिम ज्वाइन इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। एंड इसके साथ साथ उसको मैंने, मेरा 6-in-1 वाला एक कॉम्बो है, उसको मैंने सजेस्ट किया है, ताकि उसको जो साइट का नॉलेज, उसके बाद एस्टिमेशन का नॉलेज, ड्राइंग रीडिंग का नॉलेज, बेसिक कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का नॉलेज, एंड थोड़ा कोड बुक का नॉलेज ही विल हैव। एंड विद दैट उसका एक जो फंडामेंटल चाहिए एक बंदे को, जो 1 से 1.5 साल काम करेगा, उसके बाद जितना नॉलेज उस बंदे को आएगा, उतना नॉलेज उसको मेरे कोर्स से मिलेगा। एंड उसके बाद मैं उसको ईटैप सेफ और आरसीडीसी का अलग से एक कोर्स है वो सजेस्ट करूंगा। एंड उसको करने के बाद अगर उसको चाहे, वो बिल्डिंग वाला जो लाइन है ना, उसमें वो जा सकता है। सो दिस वाज माय एंटायर सजेशन टू हिम। एंड अभी तक उसको जॉब नहीं मिला, आई विल शो हिज प्रोफाइल आल्सो। ठीक है। या सो दिस इज अ चैट ऑप्शन व्हाट आई एम शोइंग यू, भूपेश पंत इसका नाम है। जो भी चीज मैंने आपको बोला है ना, सारे चीज उसने यहाँ पे मैसेज किया था। ठीक है, ऑलरेडी इज 25.5 नाउ, एंड दिस इज व्हाट ही हैड टोल्ड। फिर उसको कोविड हो गया, ऑल दिस थिंग्स हैड एक्सप्लेन मी। फिर मैंने उससे बात किया, एंड आफ्टर दैट उसने ऑलरेडी मेरा ऐप डाउनलोड किया, पर अभी तक उसने कोर्स नहीं लिया है। मे बी जब उसके पास पैसा आएगा, ही इज गोइंग टू टेक दैट कोर्स, और वंस ही स्टार्ट टू वर्क, उसके बाद वो कोर्स लेगा। अभी तक उसके अकाउंट में कोई कोर्स नहीं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, देयर इज नो कोर्सेज। ठीक है। हाँ, बट विच कोर्स आई हैव सजेस्टेड, मैंने उसको ये वाला कोर्स सजेस्ट किया था, 6-in-1। मेरे पास 6,000 का भी कोर्स है, पर मैंने उसको सजेस्ट नहीं किया, क्योंकि उसका जरूरत नहीं है। क्योंकि व्हेन ही इज वर्किंग एज अ स्ट्रक्चरल डिजाइन इंजीनियर, इन दैट केस उसको ईटैप सेफ और आरसीडीसी का नॉलेज होना चाहिए। एंड उसके पहले, सिंस उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसके लिए मैंने उसको 6-in-1 कॉम्बो कोर्स सजेस्ट किया है। तो इसका एडवांटेज क्या है ना, इसका एडवांटेज है कि उसको बेसिक जो चाहिए, जैसे फॉर साइट एग्जीक्यूशन में साइट पे कैसे काम किया जाता है, उसका सारे नॉलेज उसको यहाँ से मिल जाएगा। यू कैन सी एंटायर कोर्स ऑफ माइंड, इसमें वो सारे नॉलेज मिल जाएगा। उसमें लगभग 60 आवर्स का लेक्चर है। ठीक है, ये दोनों कोर्स मिला के, एडवांस साइट इंजीनियर एंड साइट इंजीनियर। फिर उसके बाद ड्राइंग रीडिंग का पूरा नॉलेज मिल जाएगा कि ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाता है। ये पूरा 30 घंटे का लेक्चर है।
तो जो बंदा 4-4 5-5 साल लगाता है ना ड्राइंग सीखने के लिए, उससे ज्यादा कंटेंट मेरे इस कोर्स में दिया है। मैंने 30 घंटे का पूरा लेक्चर दिया है। तो इसमें आपको G+3 रेसिडेंशियल बिल्डिंग, फिर स्ट्रक्चर डिजाइन ऑफ G+3 बिल्डिंग, एंड उसके बाद G+2 रेसिडेंशियल बिल्डिंग, G+1 कमर्शियल बिल्डिंग, G+1 हॉस्टल बिल्डिंग, फिर एक कॉलम का प्लेसिंग, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट रहेगा, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, इंटीरियर एंड प्लम्बिंग का ड्राइंग है, बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी का बिल्डिंग है, एयरपोर्ट ड्राइंग, 4 बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 23 स्टोरी हाई राइज बिल्डिंग का ड्राइंग है। तो इस तरह से सारे चीज मैंने इस कोर्स में कवर किया है। तो इस कोर्स करने के बाद ना उसको जो ड्राइंग का एक नॉलेज चाहिए ना, इतना नॉलेज तो उसके पास आ जाएगा कि अगर कोई कॉलम का प्लेसिंग कैसे करना है, कॉलम का साइज कैसे डिसाइड करोगे, वो सारी चीजें, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का जो फंडा है, जितने भी आपने स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में आपने जितने भी चीज सीखा था, वो सारे चीज आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर उसको मैंने एस्टिमेशन एंड टेक ऑफ एंड बीबीएस, देखो एक्चुअली उस बंदे को एस्टिमेशन और बीबीएस का कोर्स की जरूरत नहीं इफ यू वर्किंग एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर, बट इन फ्यूचर इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन कंसल्टेंसी, तब आप एस्टिमेशन आपको ही करना होगा, इसलिए मैंने उसको एस्टिमेशन और बीबीएस का कोर्स भी बोला है। इतना कोर्स के बाद उसको एक लेवल का नॉलेज आएगा। इसके बाद MS एक्सेल, इसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन का भी कोर्स है इसमें मिल जाएगा। इफ यू लर्न साइड इट्स वेल एंड गुड, एंड कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का मिलेगा। इसके बाद MS एक्सेल अगर सीख लेगा ऑलवेज बेटर। इसके बाद ये वाला कोर्स उसको जरूरत नहीं है, बिल्डिंग इंजीनियर कोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, सिंस इट्स अ कॉम्बो कोर्स, मैंने वो कोर्स के अंदर ही है। ओके, पर उस बंदे को मैंने बोला कि इस कोर्स को देखना ही नहीं है, क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर इंजीनियर हो तो बिल्डिंग इंजीनियर करने की कोई मतलब नहीं है। और जब आप खुद का एक कंसल्टेंसी ओपन करोगे तब भी आपको बिल्डिंग इंजीनियर की जरूरत नहीं, क्योंकि छोटे मोटे साइट में कोई बिल्डिंग इंजीनियर की जरूरत नहीं होता है। सो दिस वाज माय एंटायर गेम प्लान फॉर हिम। सो इस हिसाब से मे बी जब वो कंपनी को, अभी मैंने मैसेज भी किया है बट ही हैज नॉट रिप्लाइड, ठीक है, नो प्रॉब्लम, जब ये वो रिप्लाई करेगा विल सी दैट मे बी हैज नॉट ज्वाइन द कंपनी, वंस ही जॉइन्स द कंपनी, एंड फिर उसके बाद हम रिव्यू करेंगे। आई थिंक 3-4 महीने के बाद जब वो ज्वाइन करेगा एंड व्हेन एनरोल इन द कोर्स विल सी उसका बाद उसका प्रोग्रेस क्या है, सो दैट आई विल ऑल्सो हैव अंडरस्टैंडिंग कि जितना मैंने गाइड किया है क्या वो एक लेवल तक पहुंचा या नहीं है। सो विल सी दैट। आई होप आपने पूरे वीडियो को एंजॉय किया होगा। इसी तरह से मैं हर हफ्ते में 2 या 3 इस तरह से वीडियोस लाऊंगा, क्योंकि रोज मैं 4 से 5 बच्चे से बात करता हूँ फॉर करियर गाइडेंस। सो ऑलरेडी देर आर 10 to 15 पीपल, सारे डेटा मेरे पास है। तो अगले लेक्चर में हम एक और स्टूडेंट का लाएंगे जहाँ पे जो फ्रेशर्स है उनका भी है कुछ सजेशंस है, गाइडेंस है, आई स्पीक ऑन दैट। तो इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियोस है विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड गुड थिंग्स अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। आपका फंडामेंटल्स थोड़ा एक लेवल पे जाएगा, उसके बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप मेरा सिविल ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड करो, ठीक है। अच्छे अच्छे कोर्सेस है, आप मार्केट में आजकल लोग कॉम्बो कोर्सेज के नाम पे 40-50 कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, एंड फिर उसका कोई यूज नहीं होता है, क्योंकि देखो सिंपल, आई एम नॉट टेलिंग कि अब देखो जैसे इस अगर मेरे को कोर्स ही सेल करना था देन आई वुड हैव टोल्ड कि तुम इस कोर्स को ले लो, पर मैंने उसको सजेस्ट नहीं, क्योंकि इस कोर्स में ना मैं आपको खुद बताऊंगा क्योंकि इस कोर्स के अंदर आई विल टेल यू फ्यू थिंग्स, बिकॉज व्हाई आई एम टेलिंग, आज आजकल मार्केट में ऐसे ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको पूरे कोर्सेज के कॉम्बो कम प्राइस में दे के आपको फंसाएंगे, फिर उसका कोई यूज नहीं। जैसे इस कोर्स के अंदर आप देखो, आई विल शो यू वन थिंग, ठीक है। देखो इस कोर्स के अंदर प्रोजेक्ट प्लानिंग है, MS एक्सेल है, फिर MS प्रोजेक्ट है, फिर प्राइमावीरा है, एंड फिर इसके बाद ऑटोकैड रेविट भी है, एंड ईटैब्स भी है। पर एट दिस स्टेज उसको इस कोर्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको कभी वो अपने लाइफ में प्राइमावीरा यूज नहीं करेगा, वो अपने लाइफ में कभी MS प्रोजेक्ट यूज नहीं करेगा बीइंग अ स्ट्रक्चर इंजीनियर, तो फालतू में क्यों कोर्स में क्यों एनरोल करना है। सो आई डेंट सजेस्ट हिम। सो इसीलिए मैं आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स, जिस फील्ड में आपको जाना है ना उसी के रिगार्डिंग आपको सीखना है, क्योंकि मार्केट में क्या आ रहा है, बहुत सारे कोर्सेस मिल रहा है, आप उसके पीछे जाओगे फिर आपको खुद पता नहीं कहाँ से क्या स्टार्ट करना है, आप पूरे सीखने जाओगे। रिसेंटली आई हैड वन स्टूडेंट जो QA/QC इंजीनियर है, वो बोल रहा है कि मेरे को ईटैब सीखना है। अब बताओ QA/QC इंजीनियर है, वो ईटैब सीख के क्या करेगा यार, तुम QA/QC इंजीनियर हो तो थोड़ा अपना नॉलेज QA/QC के सेक्टर में इंप्रूव कर लो ना, सो दैट आप उसी फील्ड में आगे जाओगे। स्ट्रक्चर आप बस, अनदर प्रॉब्लम इज दैट आई सीन मेनी स्टूडेंट, उनको लगता है कि अगर मैं सॉफ्टवेयर सीख लूंगा मैं इंजीनियर बनूंगा। सॉफ्टवेयर सीखने से आप इंजीनियर नहीं बनोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, उसके बाद आप स्टार प्रो ईटैब्स वाला सॉफ्टवेयर सीखो। पर बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं, बस बच्चों को सॉफ्टवेयर के नाम पे वही 8-10 हजार का कोर्सेज बेच रहे हैं, जहाँ पे सॉफ्टवेयर सब कुछ पढ़ा रहे हैं, स्टार प्रो भी पढ़ा रहे हैं, ईटैब्स भी पढ़ा रहे हैं, सिविल 3D, अब सिविल 3D है, रोड का डिजाइनिंग, और ईटैब्स है बिल्डिंग डिजाइनिंग। अब एक बंदा दो दो सॉफ्टवेयर सीख के दो दो फील्ड में कैसे जा सकते हैं, वेरी सिंपल ना। सो इसीलिए आई ऑलवेज सजेस्ट इस तरह से स्कैम में मत पड़ो, ये सब लोग आपको लूट रहे,
ठीक है। तो जिस फील्ड में आपको चाहिए उसी के रिलेटेड आप सीख लो, इतना ही काफी है। वो पैसा कम हो रहा है, कोर्सेस सब कुछ मिल रहा है, आप नहीं कर पाओगे। खुद मेरे को सिविल 3D नहीं आते हैं, तो दैट डजंट मीन आई एम नॉट इंजीनियर ना, दैट डजंट मीन मेरे लाइफ में मेरा सक्सेस नहीं है। तो जिस फील्ड में आप जाओगे उसी के रिलेटेड सीख लो, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।